बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त गुजार रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। साथियों, आज का हमारा जो फेसबुक लाइव आने का मकसद है वो ये कि आप अपने आप को कैसे पहचाने, खुद को तलाश करें। मैं आपको 8 स्टेप बताऊंगा जिनके जरिए से आप ये जान पाएंगे कि वो कौन कौन सी खूबी है जिनके जरिए से आप आने वाले वक्तों में आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो बनाया है एक मकसद के तहत बनाया हुआ है और आपके अंदर वो सारी चीजें, वो सारी सलाहियतें दे रखी हैं, बस आपको तलाश करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मेरे भाई लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाए, शेयर करें। अब मैं आपको ये 8 स्टेप बताने वाला हूं जिनके जरिए से आप यकीनन जान पाएंगे कि आपके अंदर वो कौन कौन सी खूबी है, वो कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिनको जानना हर इंसान को, हर आदमी को, हर शख्स को जानने की जरूरत है। यकीन मानिए, अगर ये 8 स्टेप, ये बातें अगर आप जान जाते हैं अपने आप से, तो आपको कभी भी डिसीजन लेने में, कभी भी कोई कारोबार करने में, कहीं भी कोई नौकरी करने में आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है दोस्तों, उसे कहते हैं व्हाट्स मेक यू हैप्पी। आप सबसे पहले, इंसान क्या है ना, जब खुश होता है तो उसके सारे काम अच्छे होते जाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले वो कौन से काम हैं, वो कौन से चीज हैं जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। मसलन कोई शख्स है, किसी को दूसरों की भलाई करने में खुशी मिलती है, किसी को किसी दोस्तों के साथ में बैठ करके खुशी मिलती है, किसी को अपने बच्चों के साथ बैठ करके उसके साथ वक्त गुजारने में खुशी मिलती है, किसी को अल्लाह की इबादत करने में खुशी मिलती है। तो आपको अपने अंदर इस चीज को सबसे पहले तलाश करें कि सबसे आपको कब खुशी मिलती है, किन चीजों से आपको खुशी मिलती है। और जो मैं आपको ये 8 स्टेप बताने वाला, उनमें से जो पहला स्टेप है वो ये कि आप अपने अंदर तलाश करें कि मैं, अगर आप बहुत सारे लोग जब देखेंगे उनके पास पैसे भी होने के बावजूद वो खुश नहीं होते हैं, अच्छे घरों में रहने के बावजूद, अच्छे बिस्तर पे सोने के बावजूद वो क्या है, खुश नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, रोड पे सोते हैं, लेकिन वो खुशहाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको जो तलाश करनी है वो ये कि आप किस चीज से खुश होते हैं। बहुत सारे लोग दोस्त हैं, सैटरडे या संडे को वीकेंड्स पे जाते हैं, फ्राइडे को वीकेंड्स पे जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले चीज है कि आप किस चीज से खुश होते हैं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तब खुश हैं, अगर आपके पास अच्छे घर हैं तो आप सोचते खुश हैं। तो किन चीजों से आप खुश होते हैं उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसको आपको लिखना है। यकीन मानिए ये बहुत ही बड़ी चीज है जो आपको अपने अंदर तलाश करे। इंसानों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल होने के बावजूद अगर इंसान खुश नहीं रहता है तो उसके सारे और जितनी भी मुसीबतें आती है, दुख परेशानी से आती है। इसलिए आप चाहिए कि आप किन किन चीजों से खुश होते हैं, खुशी किस किस चीजों से हासिल हो सकती है, उसको आप डिफाइन करें और उसको आप नोट्स बनाएं और फिर उसको अमली शक्ल दें, फिर उसको प्रैक्टिकल बनाएं। हो सकता है आपको, आपने 10 चीजों को लिखा, 20 चीजों से लिखा, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही है। आप काम करते हैं लेकिन आपको उससे खुशी नहीं मिलती है। आप कोई ऐसा कारोबार जिससे
आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो आपको देखना है कि आप भर दिन के कारकर्दगी में, भर दिन में आप जो काम करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलने से खुशी होता है, बहुत सारे को फुटबॉल से खुशी होती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है और फिर उसको प्रैक्टिकल बनाना है। तो इंशाअल्लाह आपको इससे क्या होगा, आपके ज़िंदगी में जो आने वाले वक़्तों में, उससे आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। उसी तरीके से दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, उसे कहते हैं व्हाट इज़ योर कोर वैल्यू? आपके अंदर क्या चीज़ की मतलब कि पहले से ऑलरेडी चीज़ मौजूद है। बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनको बात करने का तरीका मालूम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में ये मशहूर हो जाता है कि भाई ये बंदा बहुत ईमानदार है, ये बंदा बहुत दीन का काम करता है, ये भलाई के काम करता है, ये लोगों को हमेशा अच्छी बातें बतलाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर क्या एक स्किल हो गई, ये एक चीज़ हो गई। जो लोग जिससे लोगों को पता चले, इसलिए आपको तलाश करना है कि मेरे अंदर वो कौन सी खूबी है, कौन ऐसी कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको पहले से आपके अंदर डाल रखी है। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा दीन के काम में लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खैर के काम में लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, वो खैर भलाई के काम दूसरों तक पहुंचाते हैं, कोई दोस्त की मदद करते हैं, कोई गरीबों की मदद करती है। ये सारी खूबी आपके अंदर है। तो आप तलाश करें कि आप कितने कौन कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको अल्लाह ताला ने ये दिया हुआ ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा, आपको काम करने में, आपको आगे जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये सारी चीज आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए जितने भी आप लोग हैं, जितने भी आप हजरात हैं, अल्लाह ताला ने ये कुदरती चीज ये पहले से डाल के रखा है। ये कोई बनाने वाली चीज नहीं, कंपनी से जितनी भी सारी चीजें होती है, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, सबके अंदर क्या करता है कंपनी का मालिक, हर चीज सिस्टमेटिक डाल देता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को पैदा किया है, तो उसके अंदर सारी खूबी सारी चीजें डाल रखी है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उस चीज को रियलाइज करते हैं, किस तरीके से उसको आप पहचानते हैं। ये आपके अंदर है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर उसको नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए आपके अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या भलाई है, क्या ईमानदारी है, क्या सच्चाई है, क्या रास्तबाजी है, इन सारी चीज को आप लिखें, इन सारी चीजों को फाइंड आउट करें। तो फिर आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपके अंदर क्या आएगा, हिम्मत आएगा, जोश आएगा, जज्बा आएगा, बलबुला आएगा और काम करने में मजा आएगा। और आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। अब जो हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, कि हाउ टू रिस्पॉन्ड योर स्ट्रेस, कि आपको जब जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जब कोई आपका दोस्त आपको छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, जब आपका करीबी, जब आपके माँ बाप, जब भाई बहन रिश्तेदार या कोई बहुत ही हर दिल अजीज दोस्त जब इस दुनिया से चला जाता है, फिर उस वक्त को, फिर उस टेंशन को, फिर उस गम को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये है कि जिंदगी में ये अगर आपके अंदर ये खूबी है कि अगर आपके कोई बिजनेस में, कोई कारोबार में कोई मुश्किल आ जाता है, कोई चैलेंजेस आ जाता है और उससे आप निकल जाते हैं, उस वक्त में आप साबित कदम रहते हैं, किस तरीके से अपने हेडक को, अपने टेंशन को आप मतलब कि उसको दूर कर लेते हैं और फिर उस मुश्किल और उस घड़ी से निकल करके फिर आप एक जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो ये आपके अंदर समझनी चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनको कभी आप अगर गल्फ में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम का सामना करता है। बचपन में, जवानी में बहुत सारे ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिसके घर में माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, भाई का इंतकाल हो जाता है, वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद दुनिया से चल जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं अभी, जो कोरोना के अंदर किसी घर में दो तीन आदमी जब मर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको के अंदर ये चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे आप हैं, तो ये जो तीसरी चीज है कि आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर स्ट्रेस से लड़ने की ताकत है, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, तो यकीन मानिए आप
जो भी चीज करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ भी कुछ हादसात अभी जो फिलहाल हुआ है, और इन मुश्किल हालात से निकलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आपके पास जब विजन होता है, जब मकसद होता है, तो आप उस मकसद पे काम करते हैं और उस स्ट्रेस से आपको निकलना ही होगा। नहीं निकलेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, साइकिलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो तीसरी जो क्वालिटी है खुद की तलाश में, कि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, वो मुश्किल से, वो स्ट्रेस से, वो परेशानी से निकलने के पास आपके पास आइडिया होने चाहिए, आपके पास हिम्मत होना चाहिए, जोश होना चाहिए। और जो चौथी जो बात है वो है योर फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, हमेशा आपको ये जो बॉडी है, ये जो जिस्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है, इसको आपकी हिफाजत करना है। ये नहीं कि आप बीमार हो जाएंगे उस वक्त, नहीं। आप अच्छे से अच्छे खाना खाएं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको अगर 8 घंटा सोने की जरूरत है, आप 8 घंटा सोएं। आपको अगर वर्जिश करने की जरूरत है, आप वर्जिश करें। आप अच्छे खाना खाएं, ना कि आप सिगरेट पिए, ना कि आप नशा वाली चीजें। और जिस तरीके से हालात है आज फेफड़े में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से जा रहे हैं। तो क्यों पहले से प्लानिंग नहीं किए हुए हैं, पहले से वो तैयारी नहीं किए हुए हैं। इसलिए ये जो जिस्म दिया है, ये सेहत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो दिया हुआ है, इसकी भी आप हिफाजत करें। अच्छे खाना खाइए, अच्छी वर्जिश, वक्त पे वर्जिश कीजिए। अगर आप जिम करते हैं तो जिम कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सेहत है। और जिस आपका जब सेहतमंद बॉडी रहेगा तो उसमें आपका सेहतमंद दिमाग भी रहेगा। इसलिए दोस्तों, ये चौथी जो बात है कि आपको हमेशा अपने सेहत के ऊपर ख्याल करना चाहिए। आप अपने सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको अच्छे खाना खाना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हेल्थ के मुतालिक आपको अगर जानकारी नहीं है, तो आपसे जो डॉक्टर हैं, जो दोस्त हैं, उनसे आप राय मशवरा लीजिए। तो इस हालात में, इस कोरोना मुश्किल में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ऑलरेडी फिटनेस करते आ रहे हैं, पहले से अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल हैं। तो उसे अभी फिलहाल इस मुश्किल, इस हालात में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा जो पांचवा जो स्टेप है दोस्तों, उसे कहते हैं योर पर्सनालिटी टाइप। आपको ये देखना है कि हमारा मिजाज कैसा है, हमारा मूड किस तरीके से रहते हैं, हम किस तरीके से फौरन गुस्सा होते हैं, किस तरीके से हम फौरन खुश हो जाते हैं, किस तरीके से हम फौरन, हमारे अंदर हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, हम किस तरीके से लोगों से रिएक्ट करते हैं। जब कोई बात अच्छाई हो या कोई बात खराब हो, हम उसको किस तरीके से डील करते हैं। तो आपको अपने पर्सनालिटी टाइप आपके अंदर क्या है, आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या पर्सनालिटी है। और ये सारी चीज आपको जानने की जरूरत है दोस्तों। जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तो इस दुनिया से यूं ही बेकार चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इसी तरीके से जो हमारा छठा स्टेप है दोस्तों, उसे है हेल्थ। मैंने जो हेल्थ का बता दिया है कि आप हेल्थ में हमेशा अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और इसी तरीके से जो हमारा सातवां स्टेप है वो है वीकनेस, योर वीकनेस। आपके अंदर क्या ऐसी वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बात करने का तौर तरीका नहीं मालूम, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कमजोर है, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, 10 लोगों में बैठ नहीं पाते हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हैं। अगर आपको ये सारे आपके अंदर तलाश करे कि अगर आप अच्छे, मतलब कि आपको सोने की प्रॉब्लम है, अगर आपको खेलने में प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है, उन वीकनेस को आपको क्या करना है, उनको दुरुस्त करना है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बोलना नहीं आता, आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ के दवा लीजिए, हेल्थ के न्यूट्रिशन लीजिए। तो आपको फिर इससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगा दोस्तों। इसलिए आपके अंदर क्या क्या वीकनेसेस है। अगर आप बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए कुछ आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए, कुछ तौर तरीके मालूम होने चाहिए। तो वो चीज आपको सीखने की जरूरत है। और आजकल का जो मेरे भाई लोग हैं वो सीखते नहीं है, वो लर्न करते हैं। और जिसके वजह से क्या होते हैं, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, उसके पास कोई मकसद नहीं होता है।
दुनिया के अंदर 95% जो लोग हैं, कहते हैं उनके पास इल्म की कोई कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास मकसद नहीं होता है, गोल नहीं होता है, हदफ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके पास 5-5 डिग्री है, डॉक्टर हो गए हैं, बड़े-बड़े मतलब डॉक्टरेट कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो दोस्तों अगर कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस पढ़ने लिखने का एक मकसद होता है आपके पास, अगर आपने छोटा-सा कोई स्किल कर लिया, छोटा-सा कोई कोर्स कर लिया और उस कोर्स के ज़रिए से अगर आप खुश हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, आपका मकसद है कि हमें ये चीज़ हासिल करना है, तो यकीनन आप कामयाब हो गए। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा डिग्री लेने ही से अगर जो बंदा कामयाब नहीं होता, आप देखते होंगे अमेरिका के अंदर हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है। और मैं आप तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है योर आइडियल। आपको ज़िंदगी में एक रोल मॉडल होना चाहिए, आप किसी को ज़रूर फ़ॉलो करें। बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी हैं, जब आप उनसे कहते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो वो कहता है कि मेरा रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सीरत की किताब पढ़ी है? वो कहेगा नहीं। 95% लोगों में उसे कहेंगे जब तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो कहेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब आप उनसे ये पूछ लें कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, बचपन के बारे में, उसके जवानी के बारे में तुमने कोई किताब पढ़ी है, तुमने कोई वाक़यात पढ़े हैं? तो वो कहेंगे नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं, जब आप जिसको भी रोल मॉडल माने तो यकीन मानिए उसको सही तरीके से जानिए। ये ज़ुबान से कह देने से हम लोग कामयाब नहीं होंगे, ये ज़िंदगी ये प्रैक्टिकली ज़िंदगी है। इसलिए आपको लाइफ़ में किसी भी किस्म की कामयाबी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए तो आपको जिसको रोल मॉडल माने तो उस रोल मॉडल ने क्या-क्या काम किए हैं, उन चीज़ को जब करेंगे तब जाकर के आपको कामयाबी और सक्सेसफुल मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ये आज के 8 स्टेप थे और इस तरीके से आप अपने आप को तलाश कर सकते हैं कि आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सी ऐसी चीज़ें भर रखी है। खुद को तलाश कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर अगर कोई चीज़ आपके अंदर अच्छाई है तो वेलकम, अगर कोई खराबी है तो उसको रिमूव करके अच्छाई को रखिए। अगर बहुत सारे ऐसे टेक्निक मैंने जो बताए हैं, वो अगर ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो वेलकम, अगर नहीं है तो उसको मतलब पैदा करने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में हर इंसान यहाँ पे सीख करके, यहाँ पे समझ करके अपने आप को इम्प्रूव करता है। इसलिए हमारे अंदर कोई अगर खामी है, खराबी है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप ये कुछ राय हैं, अगर आपके कुछ है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत रखे और कोरोना से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।